Hello friends, welcome to my channel Medicine Academy with Sachin. दोस्तों, इस चैनल में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा DNB कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशंस पहुंचा सकूं जो कि ऑथेंटिक हों और जिस पे आप रिलाई कर सकें। अलॉन्ग विद दैट, इस चैनल में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मेडिसिन के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर सकूं आप लोगों के लिए, जो कि यूज़फुल रहेंगे अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, ऑल्सो जो पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन जो कर रहे हैं, चाहे वो DNB या MD कर रहे हों, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। आई होप सो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं स्पॉन्सर्ड सीट्स इन DNB के बारे में। स्पॉन्सर्ड सीट्स एक्चुअल में है क्या? स्पॉन्सर्ड सीट्स नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन ने 2020 से शुरू किया है। यहाँ पर ये उन सभी लोगों को स्पॉन्सर्ड सीट्स दिलवाता है जो कि गेनफुली एम्प्लॉयड हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर DNB स्पॉन्सर्ड सीट्स। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं DNB स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए? वो सारे लोग एलिजिबल हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं ये? लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, किसी भी स्टेट हेल्थ सर्विसेज में, जो किसी भी कॉरपोरेशंस में अगर आप हैं, जैसे आप अगर ESI में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर या जो अंडरटेकिंग्स हैं, अगर आप वहाँ पर गेनफुली एम्प्लॉयड हैं और रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉन्सर्ड सीट्स में DNB प्रोग्राम के लिए। बट ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हुए भी एलिजिबल नहीं हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं ये जानते हैं। वो सारे लोग इन सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं जो टेम्परेरी पोस्ट पे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ मेडिकल ऑफिसर कहीं लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप कहीं पर JR जैसे जूनियर रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट लगे हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि DNB स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को प्रोवाइड करवा रहे हैं। DNB स्पॉन्सर्ड सीट्स को प्रोवाइड करवाने वाले हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन ने दी है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हॉस्पिटल्स के लिए भी तय किए हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स एलिजिबल होंगे DNB स्पॉन्सर्ड सीट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ऐसे सारे हॉस्पिटल्स जहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम DNB का चल रहा है, फॉर एग्जांपल DNB इन मेडिसिन, DNB इन जनरल सर्जरी, जहाँ पर ये चल रही है और उनके पास कम से कम 3 सीट्स या उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं या वो एलिजिबल हो सकते हैं DNB स्पॉन्सर्ड सीट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। साथ ही में उनको 1 साल से ज़्यादा होना होता है एक्रेडिशन लिए हुए नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन का। साथ ही साथ उनके पास सरप्लस फैकल्टी मेंबर्स का होना भी ज़रूरी है ताकि वो एकोमोडेट कर सकें जो नए DNB कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए। कौन कौन से हॉस्पिटल अवेलेबल हैं इसके लिए? तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे बेस्ट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं दोस्तों, मेरा यकीन मानिए। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ही सर गंगाराम हॉस्पिटल है, हिंदूराव हॉस्पिटल है, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल है। ये ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं DNB प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड सीट्स के अंतर्गत, और ये सारे हॉस्पिटल्स टॉप लिस्ट पे उठते हैं। और अपने अपने स्टेट्स के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर वो अपने स्टेट्स के बहुत बेस्ट हॉस्पिटल्स माने जाते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, और वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको DNB के प्रोग्राम। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं DNB प्रोग्राम के लिए। हमारी बात तो हुई कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल एलिजिबल हैं, और मेन बात यह है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 163। जी हाँ, 163 सीट्स अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं स्पॉन्सर सीट्स के लिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियो डायग्नोसिस, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑफ्थैल्मोलॉजी, ऑब्स एंड गायनी। तो आप ब्रांच का नाम लीजिए और वो ब्रांच अवेलेबल है। यहाँ तक कि PSM और
फैमिली मेडिसिन भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको 6 ईयर्स कोर्सेज भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जरी 6 ईयर्स कोर्स, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी 6 ईयर्स कोर्स, ये भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं प्रॉपरली कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। कि भाई गवर्नमेंट सर्विसेज में तो आप हैं, बट क्या आप एलिजिबल हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए स्पॉन्सर्ड सीट्स में? तो आइए बात करते हैं। तो स्पॉन्सर्ड सीट्स में अप्लाई करने के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आप, पहली बात तो मैंने बताया कि आपको परमानेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको नीट पीजी 2023 को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ आती है जो कि कहीं पर लिखा नहीं है, बट ये फैक्ट है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपको परमानेंट जॉब में कम से कम 5 साल देने पड़ेंगे एज अ रेगुलर सर्विस। 5 साल के बाद ही आप स्टडी लीव के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, जो कि पेड होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने 3 साल सर्विस के किए हुए हैं तब भी आपको स्टडी लीव तो मिलती है, बट वो पेड स्टडी लीव नहीं होती। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है 3 साल के बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं स्पॉन्सर सीट्स के लिए। तो कम से कम 5 साल का क्राइटेरिया तो ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको स्टाइपेंड कैसा मिलेगा और कौन देगा। तो स्पॉन्सर्ड सीट्स के कैंडिडेट्स के लिए जो स्टाइपेंड का क्राइटेरिया है वो नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट जहां पर आप काम कर रहे हैं वो स्टाइपेंड आपको नहीं देगा। आपको सैलरी मिलेगी और सैलरी आपको अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी जहां पर आप एम्प्लॉयड हैं, राइट। उसमें से कुछ अलाउंसेस कट हो जाते हैं, लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ऑल, कन्वेंस अलाउंस वगैरह आपके कट हो जाते हैं, बट फिर भी आपको वो सैलरी मिलेगी। अब ऐसे में कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है। किसको नुकसान हो सकता है? ऐसे लोगों को नुकसान हो सकता है जो किसी ऐसे स्टेट में एम्प्लॉय हैं जहाँ पर कि उनकी सैलरी कम है। फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ स्टेट का नाम ले लेता हूँ जहाँ कोई एक मेडिकल ऑफिसर को 60,000 रुपये मिल रहे हैं और उसको सीट मिलती है दिल्ली जैसे शहर में, और दिल्ली की वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिल्ली के लाइक हिंदूरा हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 लाख to 1,10,000 रुपीज़ स्टाइपेंड है। अब अगर उसको 60,000 मिल रहे हैं तो वो 60,000 ही मिलेंगे, 1 लाख रुपए नहीं मिल पाएंगे, राइट। बट ऐसे में कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है जहाँ पे उनकी सैलरी, जैसे जो दिल्ली में ही जॉब करते हैं और उनका DNB कहीं मिलता है किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पर स्टाइपेंड कम है, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो बहुत खैर छोटी बात है, फिर भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।